घर जाना है, मुझे घर जाना है। कदे कोने रखी समाई जटने 2000 बच्चों में से एक बच्चा ना लड़का होता है ना लड़की, वो होता है लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। 7,000 people can never gather without knowledge or consent of the. This is not. बंद गया पटाख तो बन गया कुत्ता। तो हाँ भाई जर्मन राठी, क्या हो गया? वैसे बड़ी वीडियो बनाते हैं भाई, डिक्टेटरशिप पे वीडियो बनाओगे 20 मिनट 30 मिनट, एलविश यादव पे वीडियो बनाओगे 35 मिनट, है ना, गूगल पे वीडियो बनाओगे 17 मिनट 18 मिनट, लेकिन जो कोलकाता रेप केस है उस पर तुमने 2 मिनट में हक दिया। क्या हो गया? 10 लग गए तुम्हें? ओहो, अगर ज्यादा एनालिसिस कर लिया तो पैरालिसिस हो जाएगा ना भाई। कितना मजबूर आदमी है यार तू। हट। मैंने एक से बढ़ के एक दोगला देखा, लेकिन इसके जितना दोगला कभी नहीं देखा। ध्रुव राठी आपको बता रहा है कि बंगाल में जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन था। देखो कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। ये देख लो, कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती है, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। ब्रिजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम। हम तो बेकार में ममता बनर्जी और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को दोष दे रहे हैं। सारी गलती घुमा फिरा के प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी की होती है। मतलब सारी बातें घुमा फिरा के मोदी के अंडर में ही लानी है। हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि सारी गलती भारत के लॉ एंड ऑर्डर की है, जिसकी वजह से सारे कांड हो रहे हैं। तो इस ध्रुव राठी के पिल्ले से पूछो, क्या ममता बनर्जी भारत के लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा नहीं है? अगर हिस्सा है तो बोल दो इस्तीफा देने को। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज एलओपी आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। देश के युवाओं से निवेदन है कि राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तू मौका दे तो बढ़कर ही नहीं, चढ़कर भी हिस्सा लेंगे। मुझे सरकार से सिर्फ ये सवाल पूछना है कि कब बनेंगे ऐसे कानून कि महिलाओं की तरफ देखने से पहले भी आदमियों की रूह कांप जाए। अरे बेटी बचाओ में बताना था ना कि तुमसे बचानी है बेटी, अपने बेटे संभाल लो, बेटियां तो अपने आप बच जाएंगी। हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल सही बोल रही है ये। हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट की ही गलती है, मोदी की ही गलती है सारी। स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में कोई पावर थोड़ी होती है यार। हाँ, अगर बीजेपी रूल स्टेट हो तो उनके हाथ में कोई पावर हो सकती है, लेकिन बंगाल जैसे स्टेट की सीएम के हाथ में कोई पावर थोड़ी हो सकती है यार। और डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी केस में तो वो कैसे होंगी यार? पागल लोग हो क्या तुम? और यार कल को अगर मोदी की सरकार एक कानून लाने की कोशिश भी करे ना कि रेप कन्विक्ट को बीच चौराहे पे गोली मार दी जाएगी, तो भी ऐसे लोग और अपोजिशन आके बोलेंगे कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये डेमोक्रेसी की डेथ है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और फिर ये लड़की आके बोलेगी कि हाँ यार, एट दी एंड तो रेप कन्विक्ट्स भी इंसान है, समझा करो तुम लोग। ये मोदी दरिंदा है, दरिंदा लोगों को मारना चाहता है। इस चमार को छेड़ेगा तो देख उस्ताद, ये पता लग जाएगा तुझे मैं कबूतर हूं बाज। दूसरे शब्दों में ये कबूतरी चाहती है कि हमें छेड़ो, ये जानने के लिए कि हम कबूतर हैं या बाज। छेड़ना तो छोड़ो, हम तो रेल भी देंगे, लेकिन तुम SC/ST मत लगवा देना। हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोड़े ले रही है, लेकिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में
बांग्लादेश में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहां तो उभर गए हैं, लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है, Worry something about what's happening in Bangladesh. What's happening in Bangladesh can happen here. बांग्लादेश में परसों क्या हुआ मोदी जी, जरा देख के रहना क्या हुआ जब जनता जागती है ना भाई साहब। फिर प्रधानमंत्री के घर की बतखें और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने का दिया सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढने नहीं मिल देंगे। जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ, उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते। वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निबट जाता केस। After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. Not true. Her parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body for almost. No, Malad, this is. I'm sorry. Anyway, Malad, this is the impression. We'll have to place the facts before your lordships. We have investigated that. This is not correct. लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। ये जरूर है कि इस देश में अभी जो क्राइसिस है वो तानाशाही का क्राइसिस है कि विपक्ष की पार्टियों को पकड़ के जेल में डाल दो। आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन साहब को डाला था, शरद पवार साहब की पार्टी के लोगों को धमका के तोड़ लिया। कल को राहुल गांधी जी को अंदर कर देंगे, खड़गे साहब को अंदर कर देंगे, सोनिया गांधी जी को अंदर कर देंगे। लेकिन एक सेकंड, सोनिया गांधी जी को अंदर कर देंगे। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किसने रिश्वत लिया और किसने। गजब टूबीबाज आदमी। तेलंगाना का किसान कह रहा है कि मिर्ची के लिए, धान के लिए हमें सही दाम चाहिए और हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनेगी, वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही एमएसपी मिलनी शुरू हो जाएगी। इस देश में जितनी बीमारियां हैं, इनकी जड़ तो कांग्रेस में रही है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं रहा हूं ना 30-32 साल कांग्रेस में भाई, मैं छात्र जीवन से लेके देख रहा हूं। इस देश की बीमारियों की जड़ कांग्रेस है और आज की कांग्रेस तो कैंसर बन चुकी है। लेकिन भगवान का लाख शुक्र है कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस को मिल गए हैं जो बहुत जल्दी महात्मा गांधी का सपना पूरा कर देंगे। महात्मा गांधी का सपना था कि कांग्रेस को देश की आज़ादी के बाद डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो जो सपना ना नेहरू जी पूरा कर पाए, ना इंदिरा गांधी पूरा कर पाए, ना राजीव जी पूरा कर पाए, ना मनमोहन सिंह पूरा कर पाए, ना सोनिया जी पूरा कर पाए, महात्मा गांधी के इस सपने को राहुल जी पूरा कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रेप को कैसे रोक सकते हैं हम लोग? तो यहाँ इतना बड़ा एक रेड लाइट एरिया है, आप लोग यहाँ आइए ना। जो लड़की लोग बाहर जा रहे हैं वहाँ पर क्यों यहाँ पे हम लोग सेक्स वर्कर्स है, तो उन लोग को अगर 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया भी देंगे, वो तो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। तो फिर हम लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जो लड़की लोग हम लोग काम पे निकल रहे हैं, या फिर जो डॉक्टर्स जो काम पे गए, कैसे देखिए मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा।